आप सभी की सीडीएस एग्जामिनेशन में बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ है और मैं चीज बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत करी है। आपने दिन रात एक कर दी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और अब एग्जाम के अंदर बहुत समय आपका बचा नहीं है। पर क्या होता है ना, जितना समय अभी आपके पास है, इसमें कुछ बातों को जानना बड़ा जरूरी है। ये बातें आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद और उससे पहले के काम की, और इन बातों को जानना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपका स्कोर काफी कम हो सकता है। और लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े क्रूशियल होते हैं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज सभी की सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीजों के बारे में कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद और उससे पहले इन बेसिक बातों का ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत करते जा रहे हैं। आई न्यू आपने बहुत मेहनत करी है, आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ा है, सारी चीजें आप कर रहे हैं, पर जो लास्ट का समय होता है ना, समय के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे माइंड के अंदर होता है कि इस समय पर हम क्या करें क्या ना करें। और कई बार हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण हमारा स्कोर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। जहां पर हम 5, 10, 8 क्वेश्चन और ज्यादा करके आ सकते थे, वही हम 5, 10, 8 क्वेश्चन कम करके आते या उनको गलत करके आ जाते हैं। तो ये कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत फायदा यहां पर होने वाला है। देखिए, पहली चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो नंबर 1 चीज होगी, गुड प्लानिंग ऑलवेज मैटर। सही प्लानिंग हमेशा मैटर करती है। अगर आपकी योजना सही है तो आप अपने उद्देश्य तक बहुत जल्दी और सही तरीके से पहुंच पाएंगे। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, देखिए आप सबके दिमाग में पेपर वाले दिन की प्लानिंग तैयार होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद जब पेपर मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल की बात करें, जब मैथमेटिक्स का पेपर मेरे पास आएगा या इंग्लिश का पेपर मेरे पास आएगा, मैं शुरुआत कहां से करने वाला हूं ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हम प्लान करके नहीं जाते। मैथमेटिक्स का पेपर हमारे सामने आया है और हमको पता नहीं कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, किस टॉपिक को हमको पहले पर करना है। ये आपको प्लान करना पड़ेगा। हर बच्चे की अपनी एक प्लानिंग होती है। आपकी एक्सपर्टी किसके अंदर है? मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए पहले पॉलिटिकल साइंस के सवाल कीजिए। अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है, पहले उसके सवाल कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जितनी बेहतरीन आपकी प्लानिंग होगी, आप उसी प्लानिंग को उतनी सही तरीके से एग्जीक्यूट करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब क्या होगा जब आप उन टॉपिक्स को करते हैं एग्जाम के अंदर, जो टॉपिक आपके बहुत बढ़िया या आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो टॉपिक्स आते थे, तो शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है बिकॉज आपने वो सारे सवाल कर लिए। अगर शुरुआत में ही आपने उन सवालों से शुरुआत कर दी जिसका लेवल भी थोड़ा ज्यादा था और वो टॉपिक आपकी पसंद के नहीं थे, आपने उसकी तैयारी ज्यादा करी नहीं थी, तो क्या होता है जब सवाल आप नहीं कर पाते, एक सवाल नहीं करा, 2 सवाल नहीं कर पाए, 3 सवाल नहीं कर पाए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और नर्वसनेस बढ़ती जाएगी। और नर्वसनेस के कारण क्या होगा, जो टॉपिक आपको आते भी थे, जो सवाल आप कर सकते थे, उसको भी आप गलत करके जाते हैं। तो पहली टिप यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, आप अभी से प्लानिंग करके जाइए कि एग्जाम हॉल में जाके मेरी दिशा क्या होगी, मेरी प्लानिंग क्या होगी, मैं पहले क्या करने वाला हूं, दूसरा क्या करने वाला हूं, फिर मुझे क्या करना है। इसको अभी से अपने दिमाग के अंदर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज डोंट लर्न न्यू टॉपिक्स। ऐसा कहा जाता है कि जो अंतिम जिम्मों का समय होता है, इसमें रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी भी नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच भी है। अगर एक तरीके से बात की जाए, ये बात बिल्कुल सच है। आप रिवाइज कीजिएगा, जितना आपने करा है उतना सफिशिएंट है। देखिए, हर स्टूडेंट ये सोच के जाता है कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, पर ऐसा कोई कर नहीं पाता है। फिर मैं बोलूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर 100% सिलेबस कवर करना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हो क्या रहा होगा आपके साथ, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते समय आप उन 10 क्वेश्चंस को नहीं देख रहे जो आपने बना दिए थे, आप उस एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम खराब करेंगे जो आपसे नहीं बन रहा था। ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रिक्स थ्योरी होती है कि साहब अगर यहां पर दीवार पर कुछ ईंटें लगी हुई है, अगर एक जगह पर ईंट लगी नहीं है ना, तो आपका ध्यान उन जगह पर नहीं जाएगा जहां पर ईंट लगी, आपका ध्यान कहां जाएगा, जहां पर ईंट लगी नहीं है। ये हमारे माइंड के साथ भी होता है कि हम अच्छाइयों को छोड़ देते हैं पर एक बुराई हमें दिख जाती है। सेम चीज एग्जाम के अंदर भी होता है कि आपके 80-90% सिलेबस भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको भी क्या लग रहा है कि यार वो मेरा हुआ नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा। अब हो सकता है कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद 3 या 4 साल में एक बार आया हो, उसके लिए बहुत टाइम खराब नहीं करना है। ट्राई कीजिएगा, नया टॉपिक मत पढ़िए अगर, बट फिर मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट भी रहता हूं। मैं कहता हूं अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैंने पूरा रिवीजन कर लिया, आपको लगता है कि टॉपिक मैं कर सकता हूं, गो फॉर दैट थिंग, कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कर लिया, आपने 2-3 घंटे दे दिए, इट्स टोटली फाइन। ये चीज याद रखिएगा। और आप जो भी टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते टाइम याद रखिएगा पूरा टॉपिक अभी रिवाइज नहीं करना अपने को भी, डोंट हैव दैट मच टाइम, इतना समय हमारे पास नहीं है।
कि अब अंत समय के अंदर हम पूरा टॉपिक्स रिवाइज करें, नहीं, समराइज करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी समराइज करना शुरू कर दो। दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा कहता हूं माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अगर माइंड मैप्स बना के रखे, नोट्स बना के रखे, तो इस चीज को याद रखिएगा, उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अगले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना अभी शुरू कर दो। अंतिम जो समय है इसमें उन टॉपिक्स को मत उठा लेना, फिर बोल रहा हूं, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिसको करने में भी समय लगेगा। जो टॉपिक्स इजी हैं, जिनका वेटेज एग्जाम के अंदर ज्यादा है, उसको रिवाइज पहले करना। फिर मैं बोलूंगा, जो टॉपिक्स इजी हैं, जो एग्जाम के अंदर जिनका वेटेज भी ज्यादा, उसको रिवाइज करना पहले शुरू करो। टॉपिक जो डिफिकल्ट है, लग रहा है कि सर टॉपिक का वेटेज भी ज्यादा नहीं, टॉपिक डिफिकल्ट भी है, उसको या तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समय बचे तो कर लेना, या लास्ट में करना। टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है अंतिम समय के अंदर। गलती हम कई बार ये करते कि जो टॉपिक्स के 2-3 सवाल दिख रहे हैं, अब 10 दिन के अंदर बताया ना मैंने ब्रिक्स थ्योरी, यार ये चीज नहीं आ रही मुझे, 10-15 दिन लास्ट के उसी में हम खपा देते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। जो टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे हैं, जिससे स्कोर ज्यादा बन सकता है, उसको करना शुरू करो और प्रायोरिटाइज टॉपिक्स को करना शुरू कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंट के अंदर मत रहना बहुत ज्यादा कि नहीं ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, सवाल सारे सही जाने, फिर भी एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, टाइम बाउंड मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इस टाइम पर ही है। आप जो मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए। अब वो समय गया कि आपने पॉज ले लिया, पानी पीने चले गए, नहीं, उसी समय पर, जिस टाइम पर एग्जामिनेशन है, सेम टाइम पर टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगाइए कि सेम टाइम के साथ मैं टेस्ट लगाने वाला हूं। और टेस्ट लगाते टाइम सबसे बड़ी चीज जो मैं हर बार रिपीट करता हूं, अब से ध्यान रखिएगा, जितने भी टेस्ट आप दे रहे हैं, एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी स्पीड से। जी हां, स्पीड सेकेंडरी होती है, एक्यूरेसी प्राइमरी होती है। एक्यूरेसी अगर तुम्हारी है नहीं तो स्पीड का क्या कर लोगे? क्या मतलब स्पीड का? एक्यूरेसी अगर आपकी सही नहीं है, आपने सवाल गलत कर दिया, तो आपके नंबर नेगेटिव में चले जाते हैं। तो याद रखना, स्पीड से ज्यादा हमेशा एक्यूरेसी को मायने देना है। मैं मैथ्स के लिए चीज बोल रहा हूं, याद रखना, फिर बोलूंगा, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी मायने रखती है। बिकॉज सी, आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है। आप जब ओवरऑल कट ऑफ देखोगे, आप मेरिट लिस्ट भी देखोगे, बहुत नंबर की डिमांड एग्जाम के अंदर नहीं है। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करने वाली है, चाहे वो इंग्लिश हो आपका, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आप जीके के बारे में बात करें, एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा मैटर करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, गेस वर्क पे अपने आप को रिलाय मत करना। गेस वर्क क्या होता है? कई बार हम सवाल करने की कोशिश करते हैं, हम गेस करते नहीं, इसका आंसर ही हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। अभी से जब मॉक टेस्ट दे रहे हो और एग्जाम हॉल के अंदर भी गेस वर्क पे रिलाय मत करना। 4 ऑप्शंस में से अगर 2 ऑप्शंस तुमको लगता है कि नहीं ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, देन वहां पर अपना दिमाग लगाएगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा, पर गेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल की बात करें, आपको 4 ऑप्शंस देकर रखें, अब 4 में से 2 ऑप्शंस आपको लगता है कि हाँ मैं समझता हूं सर ये 2 ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, तब जाकर आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। बट आपका गेस किसके पीछे बेस्ड होना चाहिए? कुछ ना कुछ लॉजिक उस गेस के पीछे होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक यहां पर होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक। नहीं तो अपने आप से पूछो, जब भी तुमने गेस किया ना, सवाल तुम्हारा गलत ही निकला, आज तक सही निकला क्या? नहीं निकला। सब जानते हो अंदर से क्या ऐसा होता है, तो ये चीज मत कीजिएगा। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। अगर लगता है कि 4 ऑप्शंस में से चारों ही मुझे नहीं आते, डोंट गेस इट, उसको स्किप कर दो। माइनस में नंबर आने से अच्छा है कि नंबर ना ही आए तो ज्यादा बेटर है। इस छोटी सी बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। गोल्डन टिप मैं यहां पर दे रहा हूं, गोल्डन टिप है आपके सीडीएस एग्जाम के लिए। यूपीएससी किस पे खेलता है? वो लैंग्वेज पे खेलेगा, पूरा लैंग्वेज के ऊपर खेलेगा। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, अगेन अगेन अगेन, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टेक योर टाइम, समय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ अगर मैं क्लियरली बच्चों से जब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं हमेशा एक रूल को फॉलो करो, रीड रीड अगेन रीड। 3 बार क्वेश्चन को रीड कर लो। आई न्यू समय ज्यादा लगता है, बट एटलीस्ट तुम सवाल को गलत नहीं करके आओगे। और 3 बार सवाल पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। याद रखिएगा, कम से कम सवाल को 2 बार पढ़ना ही है। कुछ भी हो जाए, एक बार सवाल करके पढ़ने के बाद आंसर मत देना। सवाल समझ में आ गया, लगता है कि इसका आंसर ये है, स्टिल आई वांट कि एक बार सवाल और पढ़ना और पढ़ना। बिलीव मी, आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इस टिप्स का आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कई बार क्या होता है, सवाल कुछ और है, हम पहली बार हम इसको कुछ और समझ लेते हैं, पर जब हम दूसरी बार उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं यहां तो ये चीज पूछी गई थी, कुछ ना कुछ पॉइंट हम कई बार मिस कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आप सवाल को बहुत केयरफुली रीड करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अभी क्या होगा, अभी आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, डोंट डू दैट। ये चीज नहीं करना, आपको ये चीज नहीं करनी है। एक टॉपिक आपने लिया है, उसको फिनिश करने के बाद दूसरे के ऊपर जाना। ये नहीं करना कि पहले उस टॉपिक को ले लिया, थोड़ा सा पढ़ा और फिर हम आगे चले गए, नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, मान लीजिए आप मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको समराइज फॉर्म में पूरा पढ़िएगा।
जब आप मॉरियंस पढ़ रहे हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर जो इश्यूज है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस एरा की उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएगा। इससे फायदा आपको ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते थे, जो आपके माइंड से स्किप हो गई थी, वो भी आप समझ लेते हैं। तो ये छोटी बात याद रखना। और इसके अंदर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कोई टॉपिक को लगता है तुमको कि ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल की बात, सर मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से मेरा पॉलिटिकल साइंस तैयार हो गया, उसमें बहुत समय मत दो, डोंट गिव इट टू मच टाइम, बहुत समय अब नहीं देना, पढ़ लिया ना होगी बात खत्म, समझ में आ गया मेरा अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छी चीज है, अब बहुत समय मत देना, अब वो टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना जो लगता है कि ये मुझे आते तो हैं पर मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देता हूं, मैं इसको भूल सकता हूं। ये चीजें याद रखना बेटा, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। पैनिक नहीं करना यार, ओके आई न्यू थोड़ा सा पैनिक हम कर जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम जाते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है और ये नेचुरल है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है। नर्वस वो आदमी होता है, प्रेशर के अंदर वो आदमी आता है जिसने तैयारी करी है, तो बट पैनिक नहीं होना। नर्वसनेस फील करना और पैनिक हो जाना दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप नर्वस फील करते हैं एटलीस्ट आपके माइंड पे आपका कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है, और जब आप पैनिक करते हैं तो आप पूरा ब्लैकआउट हो जाते हैं। कई बच्चे आते हैं मेरे पास एग्जाम के बाद कि सर पेपर बहुत अच्छा था, बढ़िया कर सकते थे, बट पेपर देखते हम ब्लैकआउट हो गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। अपने ऊपर विश्वास रखो, इसका सबसे सही तरीका पैनिक ना करने का, जितने हो सके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, अभी से देना शुरू करो और सेम टाइम पर देना शुरू करो, धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता जाएगा और चीजें फिर ठीक हो जाएगी। ये छोटी सी बात है बट क्या होता है एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या होता है कई बार बच्चों की आदत होती है एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते ही आपस में बातचीत करना शुरू करते थे। डोंट डू दैट चीज, ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इससे कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मैं सीडीएस का एग्जाम देने जाता हूं, मैं किसी से मिला, उसने मुझसे बोला हेलो सर, हेलो आप कैसे हैं, मैंने भी उससे बोला हेलो कैसे, कैसी तैयारी चल रही है। अब वो 4 टॉपिक मुझे ऐसे बता देगा जो मैंने पढ़ा ही नहीं थे, जो डिफिकल्ट थे, जो मैंने पढ़े नहीं थे, और वो बोलेगा अरे लास्ट ईयर है ना उससे क्वेश्चन आ गया था, अरे लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था आपने पढ़ा नहीं। दैट इज द इशू, वहीं मेरा लेवल डाउन होता जाएगा, वो मैं नर्वस हो जाऊंगा, और जब मैं अंदर जाकर क्वेश्चन पेपर को देखूंगा ना तो मेरा ध्यान उन क्वेश्चंस पे नहीं रहेगा जो सही थे, जो मैं पढ़ के आया हूं, मेरा ध्यान उस नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं उस क्वेश्चन को ढूंढूंगा कि यार ये क्वेश्चन कहीं आना जाए। उस नर्वसनेस के अंदर जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैं गड़बड़ करके चला जाता हूं। ट्राई कीजिए, बातचीत मत कीजिए, अपना पेपर दीजिए शांति के साथ, चुपचाप बैठिए और पेपर देकर अपने घर पे आ जाइए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। लास्ट में एक छोटी सी गोल्डन टिप मैं देना चाहूंगा आपको, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 कंबाइंड मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 1। एग्जाम से एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, कई बार लोग कहते हैं एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं पढ़ो, कहीं नहीं लिखा ऐसा एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, एक कंबाइंड मॉक टेस्ट देके आ जाओ, कोई इशू नहीं, स्कोर की चिंता मत करो कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा, एक कंबाइंड मॉक टेस्ट देकर आ जाओ ताकि आपका दिमाग तैयार हो जाए उस जंग के लिए। जंग से पहले आखिरी बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता, सेम चीज यहां पर भी है। आप ये करेंगे तो देखिएगा आपके स्कोर के अंदर आपको लाभ ही प्राप्त होगा, और नींद प्रॉपरली लीजिएगा। इस टाइम पर नींद नहीं आएगी बट नींद बहुत मैटर करती है। जब आप कम सोते हैं ना, आपका दिमाग थोड़ा सा नम हो जाता है फिर, और आपके दिमाग में ना तो आइडियाज आते हैं, ना आपका दिमाग किसी क्वेश्चन को सही तरीके से प्लान करके उसके आंसर को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो याद रखिएगा, नींद ज्यादा नहीं लेना है पर नींद आपको प्रॉपरली लेना है। तो कुछ बेसिक बातें थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। और देखो घबराना नहीं, सी किसी भी एग्जाम के अंदर जब भी आप एग्जाम देते, लाइफ का एग्जाम हो या जीवन का कोई भी एग्जामिनेशन हो, मतलब एग्जाम को क्लियर करना नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूं, मतलब ये कि मैंने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया, वो जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रिजल्ट तो जो होगा वो देखा जाएगा, बिकॉज रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप अपना 100% दीजिएगा और गिव अप कोई नहीं करेगा कि नहीं सर मैं तो एग्जाम देने जा ही नहीं रहा, इस बार मेरी तैयारी नहीं हुई है, ये चीजें नहीं करना है। चलिए बेटा, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।